देखिए, सोसाइटी का जो भी रद्द-ए-अमल सामने आता है, उसके कुछ गहरे इल्मी, फ़िक्री पहलू होते हैं। अगर आप उन पे नज़र ना रखें और सिर्फ़ मज़म्मत दर मज़म्मत पर कायम रहें, तो इससे मसला हल नहीं होगा। हम्म। हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो उलमा हैं, उन्होंने एक मज़हबी माहौल पैदा किया है। उस मज़हबी माहौल के पीछे उनकी एक ख़ास मज़हबी फ़िक्र है। वो मज़हबी फ़िक्र ये है जी। कि दीनी मामलात के अंदर बहुत लंबे अरसे तक उलमा को ये हैसियत हासिल रही कि वो लोगों का फैसला करें। जुडिशरी उनके हाथ में थी। ठीक है। स्टेट स्ट्रक्चर तब्दील हुआ, ज़माने का जबर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब वो उनके हाथ में नहीं रहीं। मज़हबी मामलात में उलमा अपनी अथॉरिटी को सरेंडर करने पर तैयार नहीं हैं। अगर वो तैयार नहीं हैं, तो फिर वो इन चीज़ों को ग्लैमराइज़ करते हैं, अपनी निज की मजालिस में करते हैं, अपने जुम्मों के खुतबात में करते हैं। वो ये बताते हैं कि गाज़ी इल्मुद्दीन से लेकर मुमताज़ कादरी तक और आमिर चीमा से लेकर ये बाकी जितने आशिकाने रसूल हैं, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने के बाद वसूल करते हैं, कब्र से खुशबुएँ आती हैं, इनके जनाजे पढ़े जाते हैं, हमारे मुल्क के अकाबरीन इनके जनाज़ों में शरीक होते हैं। वो शख्स जिसको कत्ल कर दिया जाता है बेरहमाना, उस सलमान तासीर के जनाजे के लिए मौलवी नहीं मिलता, लेकिन मुमताज़ कादरी के जनाजे में पिंडी की गलियां भर जाती हैं। ये क्यों होता है? इसलिए कि हमारे उलमा ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात में अगर कोई शख्स कानून हाथ में लेकर इकदाम कर देता है, तो अगरचे तो कवानीन मौजूद हम ये थे। देख रहे हैं, सर, इसमें अक़लियतें निशाना बनती आई। उसमें हम मैं आ रहा हूँ, जी मैं उसकी तरफ पे आ रहा हूँ। जी अक़लियतें निशाना बनती हैं, हाँ असल में निशाने तब्दील होते रहते हैं, जज्बात हुई हैं, कभी निशाने अपने बनते हैं, कभी निशाने गैर बनते हैं। अक़लियत का कोई सवाल नहीं है हमारे हाँ मुल्क में। ये मुल्क कौमी रियासत है। इस मुल्क में कोई हमारा दरियुज़ा गर, बाजगुज़ार और कासा गदाई लेके हुकूक मांगने नहीं आया। कौमी रियासत है, मसीही बराबर के शहरी हैं। हमने उनको कोई हुकूक नहीं देने, वो हुकूक वही उनके हैं जो हमारे हुकूक हैं। हम लोगों ने एक माहौल पैदा किया है यहाँ पर। मैं आपसे दयानतदारी से पूछता हूँ, जी कानून हरकत में आता, उसको पकड़ के ले जाता, क्या हुआ है? जरा ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। 1400 से ज़ायद तौहीन मज़ाहिब के केसेस यहाँ मौजूद हैं। अदालतों की राहदारियों में मार देते हैं उनको, वकील कोई नहीं मिलता, जज डरते हैं फैसला करते हुए, इसलिए कि उलमा ने एक माहौल पैदा किया है। वो जज गुस्ताख ठहरा दिया जाए। लेकिन इस बार तो आपने विटनेस नहीं किया कि मुझे हो सकता है गलत हूं मैं, लेकिन मैंने जितना विटनेस किया, उलमा जो हैं वो पुलिस के साथ खड़े थे, वो इसके खिलाफ बात कर रहे थे, और इस दफा जो रिएक्शन उलमा का आया है वो बहुत मुख्तलिफ है। ये रिएक्शन वाकई की मुजम्मत का है। मैं बुनियाद में आपसे पूछता हूँ कि मुमताज़ कादरी इस मुल्क के अंदर एक कातिल था कि नहीं था? उसका जनाजा किसने पढ़ाया? किसने उसको ग्लोरीफाई किया? किसने ग्लैमराइज किया? ये जितने वाकयात इससे पहले होते रहे, इस वक्त जबर है ज़माने का, मीडिया का जबर है, चीजें सामने आ जाती हैं। अच्छा, फिर एक काम करते हैं इलियास साहब, एक काम करते हैं, ठीक, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से पूछते हैं कि क्या वो भी ऐसे ही गैर मुतमईन है उलमा के किरदार से जो अब तक उन्होंने निभाया? अलामा साहब देखें जी, असल बात यह कि मैं समझता हूँ कि इस बहस में कंफ्यूजन पाई जा रही है। जो उन्होंने मुझसे पहले जो आर्गूमेंट्स दिए हैं उनका करंट वाक़े का अपना ताल्लुक नहीं है। एक वाक़या जिसमें एनोनिमिटी पाई जाती है, एक वाक़या जिसके अंदर अभी जो है मुजरम का तयन करना मुमकिन नहीं है, वहां पर जो है मैस के जरिए जस्टिस करने की कोशिश करना बिल्कुल ज्यादती की बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक आदिल अहमदीन शहीद ने जिस दौर में काम किया, क्या ब्लास्फेमी लॉज मौजूद थे? उनके पास कौन सा रास्ता जिसके जरिए वो रंगीला रसूल लिखने वाले खबीस इंसान को जो है या शात में रसूल को अंजाम तक ना पहुंचाते? तो मैं ये बात समझता हूं, अगर आप सलमान तासीर की बात भी करते हैं तो सलमान तासीर साहब के साथ कई ऐसे बयानात थे जो गैर दिमदराना भी थे, और वो एक और काम करते हैं, वो नफ्सियात है जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन ये वो नफ्सियात है। हम शायद गलत जगह पे चले गए। जी जी इलियास साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं एक इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं। जी, मैं जवाब देता हूँ। देखा आपने, एक कलमा मुंह से नहीं निकला मुजम्मत का। गाजी इल्मुद्दीन शहीद करार दिया गया और वालिहाना अकीदत का इजहार किया गया मुमताज़ कादरी से। क्या फ़र्क है उनमें? क्या फ़र्क है उनमें? मैं आपसे पूछता हूँ। यही कुछ तो उन्होंने किया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जिन लोगों के साथ ये मामला किया है उस पे उलमा को इत्मीनान था। तो ये वो तज़ाद है जिसकी तरफ मैं निशानदही करना चाहता हूँ। वो तज़ाद जो आप माशरे को देते हैं और ये बताते हैं कि असलन तो जिस शख्स पे इल्ज़ाम लग चुका है वो मुबाहुद्दम है,
उसका खून हदर हो चुका है। तुम मार सकते हो तो मार दो, नहीं मारते तो अदालतों में मर जाएगा, नहीं हुआ तो काल कोठरियों में सड़ सड़ के मर जाएगा। वो उसका फैसला ज़मीन के पेट से उखाड़ने का हो चुका है। ये वो नफ्सियात है, ये वो सोच है जो इस तरह के वाक़यात के पीछे होती है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो रोज़ बरोज़ आपको नज़र आता है हमारे मुल्क में, ये जो कश्त खून का बाज़ार गर्म होता है, ये जो गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में और दीवानों और ऐवानों के अंदर खड़े होकर एक तहक्कुम की नफ्सियात, डरते हैं लोग बात करते हुए कि हम पे भी फतवा ना लगा दें मौलवी, हमको भी गुस्ताख ना करार दे दें। ये वो नफ्सियात है, ये वो खौफ की फ़ज़ा है कि जिसके अंदर लोगों को ये हिम्मत होती है कि वो उठें और एक घर की दहलीज़ को पार करके उसकी जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती और उस पर तलफ़ी शुरू कर दें, क्योंकि ये मालूम होता है कि अगर इन लोगों का साथ पीछे से रहा तो कोई पूछने वाला हमें नहीं होगा। तो आप ये देखिए, ये वो तज़ादात है जिसकी तरफ मैं निशानदही करना चाहता था। और बड़े से बड़ा फ़लसफ़ा, बड़े से बड़ा नज़रिया उसूल में तो समझ में ना आए, इतलाक़ में आगे खरा खोटा वाज़े कर देता है। आपने देखा कि एक लफ्ज़ मुज़म्मत का नहीं कहा गया उन लोगों के बारे में जिन्होंने इक़दाम किया है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो इस वक्त इक़दाम कर रहे थे उस वक्त इनकी नज़र में ठीक थे। तो ये कैसे गलत हो गए जिन्होंने इक़दाम किया? आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस जगह पर पहुँच चुका है उसमें जो किरदार उलमा का रहा उससे आगे बढ़ के रियासती इदारों ने एक किरदार निभाया है। उन्होंने इन लोगों की इस दोगली पॉलिसियों के तहत इन तज़ादात से भरी हुई फ़िक्र को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। अभी देखिए हाल में इन सियासतदानों को भी अकल नहीं आती, इनकी पीठ पे कोड़े बरसते हैं, यही लोग आगे फतवे देते हैं, यही लोग धरने देते हैं और गुस्ताखियों के इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर भी वही काम करते हैं। अभी हाल में 3 दिन पहले एक बिल पास किया और उसमें क्या है जी, इल्ज़ाम लग जाए किसी पे, उसकी नीयत, उसके मुहर्रिकात, उसका इरादा, उसका कंडक्ट, उसका किरदार कुछ ज़ेर बहस नहीं है, उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी। ओ भाई, जिस बंदे के बारे में आपने तय कर लिया कि उसको उम्र कैद देनी है, क्यों नहीं उठेंगे लोग उसको मारने के लिए? जब आप ये बताएंगे उनको कि इसको मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और जिन लोगों ने मारा वो शहीद है इनकी नज़र में। तो मैं आखिर में अर्ज़ करूँगा कि ये तज़ादात हैं, ये तज़ादात हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क यहाँ पर पहुँचा है, और इसकी सबसे आला मिसाल खुद यहाँ गुफ्तगू में सामने आ चुकी है। सही डॉक्टर साहब।